थोड़ा अलग है। चलो 2 मार्क का है। 2/2 2 मार्क के लिए इगन वैल्यू पूछेंगे ना, तो सिर्फ इगन वेक्टर दोनों नहीं पूछेंगे। इगन वैल्यू इगन वेक्टर दोनों पूछा तो 4 मार्क के लिए हो जाता। चलो लंबा जाएगा सर। हाँ लंबा बस वो देंगे। 2/2 है, इजी है, बहुत नहीं, छोटा ये है। हाँ ये देखो। अब इगन वो वैल्यू इसका ये इशू है कि एक भी गलत हो तो पूरे जाके का पूरा गलत होना है, वो तो है, मगर 8 मार्क के लिए वर्थ है वो करके जाना। यस सर। और अभी तक देखो दोनों पेपर में इगन वैल्यू आया था, हाँ और एक में कैली हैमिल्टन आया था, एक में कैली हैमिल्टन आया था, एक में इगन वैल्यू, नहीं और नहीं दे सकते, और में देख दोनों का। दोनों आए थे। चलो फिर अच्छा है पेपर। चलो देख लो इसका, अभी 2/2 का सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब 2/2 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अलग रहेंगी। मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए थे हमने सॉल्व करके। अब एक और दूसरा मेथड बता देना, शॉर्टकट, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 2/2 में स्क्वायर से शुरू होंगी, स्क्वायर आया तो बाद में माइनस S1 लैम्बडा। प्लस S2 0 लैम्बडा। हाँ तो ये S2 नहीं लिखेंगे अपन, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखेंगे। वो S2 बोले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो डिटर्मिनेंट है, S2 नहीं, सिर्फ S1। S2 क्या है, सब सम ऑफ माइनस ऑफ। नहीं तो माइनस निकालना ही नहीं अपने को, पहले लैम्बडा स्क्वायर S1 और फिर डिटर्मिनेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, S1 निकालेंगे। S1 क्या रहता, सम ऑफ डायगोनल। तो बताओ 14 माइनस 1 13, 14 माइनस, अरे तो 14 माइनस 1 करने का। 14 माइनस माइनस नहीं माइनस थोड़ी करने का, 14 प्लस माइनस 1 सम करने का, एडिशन करने का। ऐसे गलती मत करो पेपर, एडिशन करने का दोनों का, 14 और माइनस 1 का एडिशन करने का, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 14 माइनस 10 5 माइनस 1। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, -14 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -50 माइनस -50 का प्लस हो गया, वो प्लस हो गया, ये दोनों -36 +36 प्लस 36 डिटर्मिनेंट। इसमें S2 की गरज नहीं है, S1 लिख के खत्म कर देने का, ये इक्वेशन याद रख लो, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम भी आ सकता है 2/2 का, और ईगन वैल्यू भी आ सकता है, 4 मार्क के लिए आया तो ये कर दो। अब ईगन वैल्यूज इक्वेशन पहले निकालेंगे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस S1 है 13 प्लस ये 36 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का, तो लैम्बडा के वैल्यूज आएंगे 9 और 4, 9 और 4, 9 और 4 मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है, ऐड करें तो 13 होता है। दोनों माइनस माइनस लिए तो माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव बराबर 9 और 4। तो लैम्बडा के दो वैल्यूज आ गए, दीज आर ईगन वैल्यूज, हो गया ईगन वैल्यूज। अब ईगन वेक्टर, तो ईगन वेक्टर फॉर 9 के लिए निकालेंगे। 9 बोले तो लैम्बडा इक्वल टू 9 के लिए निकाल रहे हैं हम। तो अब ईगन वेक्टर निकालना है तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस लैम्बडा आई, फिर इसके बाद लिखते हैं x, फिर इसके बाद लिखते हैं 0, ठीक है। तो 14 माइनस 9 और -1 माइनस 9, डायगोनल में क्या करने का, माइनस लैम्बडा करते हैं ना डायगोनल में, बाकी पूरा एज इट इज़, 5 और -10 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं x y 0 0। तो 14 माइनस 9 5, -1 माइनस 9 -10, हाँ सेम हो गया। अब सेम हो गया तो दो अलग अलग इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन बनेगा। 5x माइनस 10y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन रहा, दूसरा इक्वेशन भी वही बनता। अब इसमें क्या क्रैमर्स रूल लगाएंगे अपन,
यस सर। इसमें क्या क्रैमर्स रूल लगाएंगे? तो एक लिख लेने हाँ एक लिख देने लगाना है, देखो एक बार देखेंगे अपन करके, होता तो करेंगे ना तो कैंसिल कर देंगे। क्रैमर्स रूल अपन 3 में से एक ही इक्वेशन लेते हैं, अभी इसमें से एक ही इक्वेशन लेंगे, एक बार x दो लेंगे में एक से बार हाँ हाँ तीन में से दो ले रहा हूँ। z है ही नहीं ना यहाँ पे। तो -10 0 -10 0 ये पहला ही इक्वेशन ले रहे हैं अपन सिर्फ, तो x के नीचे क्या लिखेंगे और y के नीचे डिटरमिनेंट बनाते हैं ना अपन। अब हाँ, और y को क्या करते, साइन चेंज करते, तो x छोड़ दो, y का नंबर क्या है -10 और x का नंबर क्या है 5। यहाँ पे एक ही नंबर है तो वही नंबर रहने वाला है, तो x by -10 इज इक्वल्स टू y by -5, तो -5 से डिवाइड हो जाता, 2 और 1 आंसर है उसका, है ना? समझ में आया कि ये लॉजिक? -2 और 1 हाँ नहीं 1 और 1, 2 और 1 सिर्फ, या फिर देखो सीधा सीधा जब दोनों इक्वेशन सेम आ गए ना, 5x - 10y = 0, दूसरा इक्वेशन भी आ रहा 5x - 10y = 0, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, तो कोई भी एक इक्वेशन लो, 5x = -10y वहाँ गया तो +10y, तो x = 10/5y बराबर, x = 2y, x = 2y, मतलब अगर y की वैल्यू 1 है तो x क्या रहेगा, उसका डबल रहेगा। ये नहीं जम रहा, वो पहले वाली करेंगे, चलो तो क्या ये टाइप करे थे अपन ने क्लास में इससे पहले, लेकिन चलो अगर ये याद है, जो याद है वही। 5x - 10y = 0, ये इक्वेशन 1, 5x - 10y = 0, ये हो गया इक्वेशन 2। ये दोनों में से हम लेंगे एनी 1, तो पहला वाला ले लेंगे अपन, ठीक है। अब क्रैमर्स रूल कैसा रहता, ऊपर लिखते x, नीचे लिखते डिटरमिनेंट, फिर यहाँ पे लिखते y और y के नीचे लगाते माइनस। अब जब x ले रहे हम तो x का नंबर छोड़ देते, y का नंबर लिखते, अब एक ही नंबर है ना, लेकिन तो डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, y के टाइम पे x का नंबर, पर साइन डालना पड़ेगा हाँ ये नहीं डिटरमिनेंट की साइन नहीं डालनी, डायरेक्ट ऐसा, वो 5 के सामने वैसा नहीं, 5 के सामने माइनस, हाँ वो डिटरमिनेंट की साइन डाल देंगे, तो ये -5 से डिवाइड हो जाता पूरा। तो अभी ये -10 जो है, हाँ। वो 5 1 तो 5 2 10, और वो जो माइनस साइन है वो ये -2 -1 तो -5 से डिवाइड कर दे रहे हम, दोनों माइनस आए तो प्लस लिख देने का, ओके दोनों माइनस आए तो प्लस। हाँ तो इगन वेक्टर x1 अपना हो जाएगा, x2 है और y1 है। सर इगन वेक्टर में माइनस प्लस तो कोई नहीं रहता क्या? नहीं माइनस प्लस का नहीं होता। इगन वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये वाला इगन वेक्टर और ये वाला इगन वेक्टर, ये दोनों भी सेम है, माइनस में आया तो चलता। हाँ ये भी सेम है, ये तीनों सेम है, वो नीचे के बोलो सर, ये भी सेम है, वो जो तो कितना भी किया -1 प्लस नहीं आना इसमें, नहीं वैसा भी चलता ना, चलेगा ना? 1 - 1 प्लस, देखो ये सेम क्यों है, ये जितना आ रहा है ये उसका डबल होना बस, ये जितना आ रहा है ये उसका डबल, और हम हमेशा सबसे छोटा नंबर लिखते, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5, तो 5 से और छोटा लिख सकते तो 1 कर देने का, डिवाइड बाय 5। छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड कर दे। हाँ छोटे नंबर से बड़े, डिवाइड होता तो करने का, नहीं होता तो नहीं करने का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, 2/2 का है ये, 2/2 का आ सकता है। इक्वेशन अलग है इसमें, इक्वेशन याद रखो बस।